हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 5:14 हो रही हैं और मैं 5 बजे जग चुकी थी। तो बाद में आपको दिखा रही हूँ, मुझे 14-15 मिनट हो गई थी जगे हुए, क्योंकि मैं 5 बजे जगती हूँ। तो अभी यहाँ मैं पानी की केटल भर रही हूँ और रात को ये मैंने पानी की जो केतली है ना, वो धो करके रख दी थी, मतलब मांज करके रख दी थी सूखने के लिए। पूरी रात अच्छे से सूख चुकी है। उसके बाद फिर मैं उसे यूज कर रही हूँ पानी गर्म करने के लिए। तो मैंने सोचा था कि मतलब मैं इसी केतली में पानी गर्म कर लूँगी, लेकिन जिस स्विच में इसको लगाते हैं उसमें हमारा इंडक्शन लगा हुआ था, तो मैंने फिर कैंसिल कर दिया केतली में पानी गर्म करना। और फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही एक मग्गे में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है इंडक्शन पर। तो यहाँ मेरा पानी गर्म हो रहा है। जब तक मैं अपना, आज मैं लेमन वाटर लूँगी, थोड़ा सा नींबू पानी लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह में थोड़ा सा नींबू पानी ले लेते हैं ना तो एनर्जी जैसे आ जाती है। तो मैं ऐसे अदल बदल के लेती रहती हूँ, फिक्स नहीं रहता है मेरा एक ही चीज़। जैसे कभी नींबू पानी ले लिया, कभी मेथी पानी ले लिया, कभी जीरा पानी, कभी सौंफ पानी, मतलब ये सब चलता है। तो आजकल मैं थोड़ा सा वेट के चक्कर में लगी हुई हूँ, थोड़ा सा कम हो जाए उस चक्कर में। तो देखो क्या होता है, अभी तो कोशिश कर रही हूँ। और मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरी फैमिली को जल्दी से ग्रो कराएं, और जो लोग भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। और कुछ नहीं जाता एकदम फ्री है, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल फ्री है। और इससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो इन सब चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी मैं अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊंगी। तो वो सारी चीज़ें हो चुकी थी सुबह की, मैंने पानी वगैरह पी लिया था और हल्की फुल्की मैं वॉक भी करके आ चुकी थी। आज मैं ज़्यादा वॉक करने के लिए नहीं गई थी, क्योंकि मुझे आज घर के काम थोड़े से जल्दी करने हैं, क्योंकि आज पति देव का मेरे मतलब बोलते ना हुक्म था कि मतलब आज मुझे पोहा खाना है ब्रेकफास्ट में। तो काफ़ी टाइम से हमारे घर में पोहा नहीं बना था, क्योंकि मामा जी वगैरह रह रहे थे तो उनको रोटी सब्जी चाहिए थी ब्रेकफास्ट में, तो इसलिए नहीं बने थे। तो यहाँ मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड कर दिए, जितने भी मतलब ओढ़ने वाले थे कपड़े हमारे, वो सारे मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी और बेड को अच्छे से कर दूँगी। पता है, बेडरूम अगर क्लीन हो जाता है ना तो हमको ऐसा लगता है कि पूरा अच्छे से हमारा घर क्लीन हो चुका है। तो सबसे पहले बेडरूम को ही मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि हस्बैंड भी वॉक करने के लिए जा चुके हैं तो रूम खाली था, इसलिए मैंने पहले बेडरूम क्लीन किया। उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में पहले सबसे पहले मैं करूँगी ये बर्तन, जितने भी बर्तन रखे हुए हैं ना, सारे बर्तनों को मैं अरेंज करूँगी, क्योंकि और भी बर्तन हैं साफ़ करने के लिए होंगे। तो उससे पहले मैंने ये टोकरी खाली कर दी है बर्तनों की। और जो भी बर्तन आराम से अब जो होंगे वो आराम से मैं धो के टोकरी में रख सकती हूँ। और ये मेरे सुबह सुबह के काम रहते हैं। और आज थोड़ा सा लेट हो गया था, मैंने ये काम करने में लेट कर दिया, नहीं मैं किचन में आती हूँ ना उसी टाइम पे अपना ये सारी चीज़ें कर देती हूँ, क्योंकि ये सब काम में मतलब लगते ही छोटे छोटे काम हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है इनमें भी। और टाइम से ना करके रखो तो फिर दिक्कत होती है बाद में, फिर ये ढूंढना पड़ता है। मतलब जैसे कोई भी बर्तन चाहिए, चकला बेलन कुछ भी चाहिए, तो हमको फिर इधर से उधर ढूंढना पड़ता है, बर्तन हटाओ और निकालो। और सारी चीज़ें हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख देंगे ना सुबह सुबह में ही, तो हमको पता है कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, तो तुरंत आराम से हम उसको उठा लेंगे। तो यहाँ सारे बर्तन मैं अच्छे से लगा दूँगी। और मैंने चाय वगैरह बनने के लिए रख दी है, क्योंकि जब तक मेरे ये सब काम चलेंगे ना किचन में तो चाय बन जाएगी। और चाय मैं इधर इसी तरीके से बनाती हूँ, इधर उधर चली जाऊँगी तो फिर क्या होता है, फिर चाय निकल जाती है, गिर जाती है। तो इसलिए मैं यहीं खड़ी होकर के आराम से मतलब करूँगी। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन रख दिए थे। उसके बाद अभी भी चाय अच्छे से खदक रही थी, अच्छे से उबल नहीं जाती है जब तक चाय पीने में कोई मज़ा नहीं है। तो चाय अच्छे से उबल रही थी तो उसको मैं सिम पे छोड़ के आ गई हूँ, थोड़ा सा इंडक्शन को सिम पे कर आई हूँ कम पे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ हॉल में आ गई हूँ और मम्मी भी जा चुकी हैं। जब मैं किचन में लग रही थी तो मम्मी सो रही थी, तो मम्मी जगने के बाद अपना मम्मी भी वॉक करने के लिए चली गई हैं। और मैंने पूरे घर की मतलब हालत सुधार दी है, जो भी सामान इधर उधर पड़ा था। और मैं कोशिश करती हूँ रात को ये सारी चीज़ें रख दूँ, ज़्यादा फैला हुआ घर ना छोड़ूँ। तो ये मैं फिर लगी थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि पूरा घर मैं समेट देती हूँ उसके बाद ही मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो ये फ्रिज के साइड में ना एक बर्तन धोने वाला जूना लेके वो फंस गया था, तो वो ही निकाल रही थी मैं
फ्रिज की साइड से। तो सारे घर में मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि झाड़ू अगर हम अच्छे से लगाएंगे तो हमारा पोंछा भी बहुत अच्छे से लगेगा। तो इसीलिए मुझे किसी की झाड़ू पसंद भी नहीं आती जब तक मैं अपने हाथों से ना लगा लूँ। तो पूरा घर अच्छे से मैंने इसी वजह से करती हूँ, क्योंकि मैं अपने खुद हाथों से सारे काम करती हूँ। इधर दूध वाला आ गया था तो मैंने सोचा चलो दूध ले लेती हूँ, और दूध वाला हमारे 7:45 बजे तक आ जाता है। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, मतलब 7:30 पौने 8 का ही टाइम हो रहा था। लेकिन आज थोड़ा सा मौसम अच्छा था, तो ये थोड़ा सा पहले का व्लॉग है। उस दिन थोड़ा सा मौसम ठीक था सुबह सुबह में, तो उसी का मतलब फ़ायदा उठाया मैंने। जल्दी जल्दी कम, जिस दिन धूप निकलती है ना उस दिन देखना थोड़ी एनर्जी ज़्यादा रहती है, और जिस दिन बारिश और मौसम ख़राब हो तो हमारी एनर्जी डाउन रहती है। और सुबह सुबह में मुझे काम करना बहुत पसंद है, मैं जितना भी काम करूँ कम है सुबह में। तो यहाँ झाड़ू वगैरह लग चुकी थी, उसके बाद बारी आती है डस्टिंग की, और पहले मैं डस्टिंग करूँगी अच्छे से। तो डस्टिंग करूँगी झाड़ू लगाने के बाद, क्योंकि झाड़ू लगाती तो फिर से धूल मिट्टी चिढ़ जाती है, और यहाँ डस्ट मतलब बहुत ज़्यादा आती है। घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ मतलब डस्ट नहीं आएगी, आपको सारी चीज़ें क्लीन करनी पड़ेंगी। और आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ, आप बहुत लोगों को पता भी होगी। तो कभी कभार जैसे हफ्ते में 2-4 बार मतलब हमको थोड़ा नमक डाल के पानी में और पोंछा लगाना चाहिए, जिससे हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होती है, और जितनी भी मतलब परेशानियाँ बीमारियाँ ये सारी चीज़ें दूर होती हैं। तो जो कोई भी डालते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं डालते हैं उनके लिए बता रही हूँ। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जैसे कुछ दिन मतलब ऐसा करती हूँ, कुछ दिन ऐसे ही लगा देती हूँ 2-4 दिन, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, कभी मैं सर्फ डाल के पोंछा लगा देती हूँ। तो इसीलिए मेरा घर फर्श इतना अच्छे से चमकता है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे ना तो फर्श और घर दोनों ही बहुत अच्छे से चमकेंगे, और हमारी नेगेटिविटी से भी दूर रहेगा घर। तो इसीलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि हमेशा घर में सब कुछ ठीक रहना चाहिए। और ये घर की जो औरत होती है ना, महिला होती है, ये उसी का काम है अपने घर को अच्छे से इन सब चीज़ों से दूर रखना, कोई भी नेगेटिविटी हमारे घर में ना आए, और घर में अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं तो घर में सब कुछ हमारा ठीक रहता है। तो चलिए, बहुत देर हो गई बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, ज़्यादा मैं बोलती हूँ तो फिर यहाँ मैं गई थी कड़ी पत्ता तोड़ने के लिए, और ये फ्रेश एकदम ताज़ा मैं कड़ी पत्ता तोड़ के लाई हूँ, और ये हमारे पेड़ का ही कड़ी पत्ता है। और उसके बाद मैं बनाऊँगी पोहे। तो आज हस्बैंड के मनपसंद के ब्रेकफास्ट बन रहा है हमारे। तो पतिदेव का आज ऑर्डर था कि मुझे पोहा खाना, इसीलिए मैं पोहा बना रही हूँ। और घर तो मैंने पूरा अच्छे से चमका ही दिया है, घर की क्लीनिंग अच्छे से कर दी है सारी। अब बस मैं नाश्ता बनाऊँगी, और नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं नाश्ता बनाऊँगी और सबको दूँगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ये सरसों का तेल डाला था, गर्म हो गया, उसके बाद मैंने इसमें मूँगफली डाल दी है। तो ये सारी चीज़ें ना अपनी अपनी अलग अलग तरीका होता है बनाने का, सबके यहाँ बनती है, लेकिन थोड़ा सा क्या है तरीका अलग हो जाता है बनाने का। तो बस यही है, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये मूंगफली हमारी फ्राई हो चुकी थी अच्छे से, तो मैंने निकाल ली है। उसके बाद मैंने इसमें राई डाली है, सरसों, और उसके बाद फिर मैंने प्याज और ये हरी मिर्च और ये सारी चीज़ें, कड़ी पत्ता ऐड किया है। और आलू मेरे पास बॉयल थे, इसीलिए मैंने थोड़े से, ये 2 आलू थे छोटे साइज़ के, काट के रख दिए, क्योंकि मैंने लंच टिफ़िन में दी थी आलू की सब्ज़ी, तो इसीलिए उसी में से मैंने बचा के रख दिए थे। उसके बाद हमारे प्याज और आलू अच्छे से फ्राई हो चुके थे, आलू तो एकदम गले हुए थे, बॉयल थे, तो उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसके बाद थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला है उसमें, और नमक डाला है। और मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ पोहे में। अगर मैं हरी मिर्च नहीं डालती तो लाल मिर्च पाउडर डालती, लेकिन आज मैंने हरी मिर्च डाली थी। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जब घर में हरी मिर्च होती है तो हरी मिर्च के साथ ही बनाती हूँ, लाल मिर्च मैं बहुत कम डालती हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। उसके बाद मैंने अच्छे से पोहे को मैंने भिगो के रख दिया था 4-5 मिनट के लिए, धो के मतलब रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने ऐड कर दिया, और उसे थोड़ा सा मतलब मिक्स करने के बाद मैंने 1-2 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया था, और ये अच्छे से मतलब सॉफ्ट हो चुका था। उसके बाद मैंने इसमें नींबू डाल दिया है, तो नींबू निचोड़ दिया है, और नींबू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है हमारे पोहे में। और उसके बाद मैंने बस गैस हीटर को बंद कर दिया, और मूंगफली थी जो वो डाल दी है उसमें। और आपके पास हरा धनिया हो ना, एकदम फ्रेश हरा धनिया हो, पोहे में बहुत अच्छा लगता है हरा धनिया, और मेरे पास नहीं था।
और मैं जाऊंगी अब मार्केट तो उस दिन लेके आऊँगी, क्योंकि हमारे हफ्ते में एक ही दिन सब्ज़ी आती है, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो बाहर से लेके आ जाते हैं, तो ध्यान नहीं रहता हरे धनिए का, तो नहीं आया। और उसके बाद मैंने सबको नाश्ता दे दिया है और सबने नाश्ता कर लिया, तो पतिदेव खुश हो गए थे आज अपने मनपसंद नाश्ता करने के बाद। और फिर उसके बाद मैंने ये जितने भी बर्तन वगैरह थे यहाँ किचन में, तो ये बर्तन सारे धोंगी। और यहाँ पतिदेव को कुछ मिल नहीं रहा था, वो ऐसे हैं घर में रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो मिल नहीं रहा था, वही मैं ढूंढने के लिए गई थी, तो दे करके मैं आ गई हूँ। और अब मैं किचन को क्लीन कर दूँगी, क्योंकि मेरा नहाना धोना और पूजा वगैरह होगी, मैं उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करूँगी। तो मुझे यहाँ पूजा के बर्तन वगैरह क्लीन करने हैं, इसीलिए मैं पूरी किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और ये काम मेरा जब भी होता है कि जब मतलब सब ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद ना फिर दिक्कत हो जाती है सब लोगों को, मतलब खाते हैं और फिर वॉश बेसिन में सिंक में बर्तन रख देते हैं। तो मुझे पूजा के बर्तन लेके आती हूँ तो बड़ी गुस्सा आती है, इसलिए मैंने सबको ब्रेकफास्ट करा दिया है और सारे बर्तन मैं धो धा के रख दूँगी अच्छे से, और स्लैब वगैरह अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और देखो अभी मैंने स्लैब वगैरह क्लीन कर दी थी, डॉली ने सबसे पीछे ब्रेकफास्ट किया, उसने बहुत टाइम लगाया था, तो वो रख के गई है अपने बर्तन, तो इनको भी मैं साफ़ कर दूँगी। मैंने बोला था मैं किचन से बाहर निकलूँ उससे पहले ही मुझे बर्तन दे जाना। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि धीरे धीरे सब लगे रहते हैं, तो इसलिए सबसे पहले मैंने बना के ब्रेकफास्ट दे दिया है। और मेरा अब यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है। उसके बाद ये मैंने रात को मूंग भिगो के रख दी थी, ये हरी वाली मूंग है, इसके स्प्राउट बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने धो के रख दी, रात को भिगोई थी और सुबह धो करके और अच्छे से मैंने कॉटन के कपड़े में रख दी है। तो बस अब मैं यहाँ नहा धो करके आ गई हूँ और अपनी पूजा के बर्तन करूँगी साफ़। तो नहा धो करके ये मेरा वो रहता है, क्योंकि मैं सारा काम करने के बाद ही नहाने जाती हूँ। जैसे जिस दिन जल्दी काम हो जाता है, जैसे मुझे लगे घर में मुझे कुछ क्लीनिंग वगैरह करनी है, टाइम लगने वाला है, मतलब कोई काम करना है, तो उस दिन मैं जल्दी नहा धो के पूजा करने के बाद मतलब वो करती हूँ। तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, तो मेरा मतलब ऐसा ही रूटीन रहता है कि मैं कोशिश करती हूँ जब तक आराम से मैं कर लूँगी और थोड़ा सा घर के काम ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी लेट में मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो यहाँ पूजा मेरी हो चुकी है और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, तो मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट लगाऊंगी और खाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ खाने में मैं आज बनाऊँगी छोले चावल, तो छोले वगैरह मैं भिगोऊँगी और ये सारे काम करूँगी। तो मैं सबसे पहले छोले रख जाऊँगी बॉयल होने के लिए, और उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके जाऊँगी। तो यहाँ छोले रख दिए बस नमक और हल्दी डाल करके। तो चलिए आज के व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग